नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों गंदी सोच वाले लोग, गंदी भावना वाले लोग, गंदी इंटेंशंस वाले लोग प्रेत योनि में ही सड़ते हैं। दोस्तों, प्रेत योनि में रास आ जाता है उन्हें अपना ये जीवन, और क्यों प्रेत योनि में ही रहना पसंद करते हैं गंदी फितरत वाले लोग, और वो प्रेत योनि में रहकर काम क्या करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गंदे लोग, घटिया लोग जब मरेंगे तो ये प्रेत योनि में क्या कार्य करेंगे, मरने के बाद क्या कार्यों में ये लिप्त रहेंगे। दोस्तों, जो भी लोग क्रिकेट माइंडसेट के हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा, जो आपको परेशान करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, उल्टी सीधी वाहियात चीज़ आपको बोलते हैं, कुछ भी आपके साथ की इंसल्ट करते हैं या आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। कोई भी इंसान जो अपने निजी जीवन में हर तरीके के बुरे कर्म करता है, या जिसकी भावना गंदी है, भावना छोटी सोच की है, मानसिकता खराब है, या दूसरों को देख के आसानी से जलन करने लगते हैं और ईर्ष्या के मारे उनका बुरा करना शुरू कर देते हैं, जबकि सामने वाले ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। बस जलन हो रही है तो गुस्सा आ रहा है, नफ़रत आ रही है, और कुछ नहीं कि उनसे झगड़ा कर लो और उनका बुरा करो। तो जो जलन करके आपको बुरा कर रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आपके जीवन को नरक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पेट में दर्द हो रहा है ये देख के कि आप अपने जीवन में सुखी हो, आनंद में हो। तो ऐसे गंदे लोग मरने के बाद क्या करते हैं, आज इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये सभी मनुष्य जो इस तरीके की फितरत रखते हैं, ये प्रेत योनि में ही जाते हैं। बिना प्रेत योनि के इसके अलावा इनके लिए कोई भी आउटकम नहीं होता। प्रेत योनि में इनको रखा जाता है ताकि इनसे वो भौतिक मूलभूत सुविधाएँ छीन ली जाएँ, जिसके कारण ये आपसे जलन करते थे, जिसके पीछे ये पागल रहते हैं। जैसे कि पैसा, ज़मीन जायदाद, कपड़े, गहने, स्वादिष्ट पकवान, मीट, मांस, शराब, अंडा इत्यादि और संभोग। तो ये सारी चीज़ें इनसे छीन ली जाती हैं, क्योंकि प्रेत योनि में जब शरीर नहीं होता, पंच तत्वों के बने हुए शरीर में से आपका जल तत्व खत्म हो जाता है, आपका पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है, अग्नि तत्व कम होता है, वायु और आकाश तत्व रह जाता है, जिसके माध्यम से ये किलोल करते हैं, यानी कि घूमते फिरते हैं, भटकते रहते हैं। तो इनके को वो जो 2 तत्व हैं, जल और पृथ्वी, जिससे इनको वो सुख की अनुभूति होती, वही ख़त्म कर लिया जाता है ताकि इनको रियलाइज़ेशन हो। पर शर्मनाक बात ये है कि उसके बाद भी इनको एहसास नहीं होता। उसके बावजूद ये खुद को कभी भी उस स्टेज में नहीं डालते कि ये आत्मचिंतन करें, सोचें कि हमने गलत किया तो हमारे साथ ऐसा हुआ। नहीं, ये तब भी दूसरों को ज़िम्मेदार मानते हैं, अपने आप को नहीं कोसते। इनको ये एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारे किए हुए बुरे कर्मों के कारण तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई है। इन्हें तब भी लगता है कि सब ठीक है, हमने किसी का गलत नहीं किया है, और जो गलत किया है सही किया है। और ये उसमें भी, प्रेत योनि में भी, उसको भी एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं कि अब हम किसी को भी तंग करेंगे और किसी से भी लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत लोग जिनकी ज़मीन डिस्प्यूटेड है, बिक नहीं रही है, किसी का मकान नहीं बिक रहा, किसी का फ्लैट नहीं बिक रहा, किसी के घर में प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी के शरीर पे है, जहाँ भी इस तरीके की स्टबर्न स्पिरिट्स देखने को मिलती हैं, ढीठ आत्माएँ देखने को मिलती हैं, जो शरीर के पे आने के बाद भी टस से मस नहीं होना चाहती, ज़मीन पे बैठी हुई हैं तो वहाँ से हटना नहीं चाहती, किसी मकान में डेरा डाला हुआ है तो वहाँ से जाना नहीं चाहती, कोई फैक्ट्री दुकान में है तो वहाँ का काम चलने नहीं देना चाहती। तो जहाँ भी इस तरीके की ढीठ आत्माएँ होती हैं, वहाँ कहीं न कहीं ये कहानी ज़रूर देखने को मिलेगी कि ये जीते जी बहुत ही जलकोकड़े किस्म के लोग रहे हैं, जलनखोर रहे हैं, जलन के मारे इन्होंने दुनिया का बुरा किया है, कुदरत ने इन्हें सज़ा दी, प्रेत योनि में पहुँचा दिया, पर उसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी जलन है कि वो इनकी आत्मा तक, ये समझ लीजिए कि बनी ही उससे है कि, और ये उसके बावजूद भी, प्रेत योनि में पहुँचने के बावजूद भी मनुष्यों से जलन करते हैं और उनका नुकसान करने पे उतारू रहते हैं। तो इनको इस बात से लेना-देना नहीं होता कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या रही, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो गई, तुम प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। अब तुम आगे तो जा नहीं सकते ईज़िली, हज़ारों वर्ष तुम्हें इसमें सड़ना है।
तो उस चीज़ से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान इनको नहीं मिला उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ़ एक ही बात होती है कि अपनी उस जलन को शांत करने के लिए दूसरे का बुरा करना। एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि जलन के मारे अपने ही भाई-बहनों से झगड़ा करता था, अपने ही भाई के क्लाइंट्स को तोड़ता था। 2 भाई थे, दोनों का सेम धंधा था और एक भाई दूसरे भाई के क्लाइंट्स को तोड़ता था जलन के मारे, क्योंकि उसका काम कम चलता था और दूसरे वाले का ज़्यादा चलता था। तो वो एक ही काम करता था, अपने लिए तो मेहनत करनी नहीं, जो दूसरे भाई के क्लाइंट्स आ रहे हैं उन पे उँगलीबाजी करनी, उनका रबड़ का काम था। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसने वही जलन अपने बच्चों को सिखाई, अपनी बीवी को सिखाई कि जैसे मैं जलन करके दूसरों का बुरा करता हूँ, तुम भी करो। और वही उसके बच्चों ने करना शुरू कर दिया, पत्नी ने शुरू कर दिया। और इतनी ज़्यादा पैसा और मनी माइंडेडनेस उसने अपने बच्चों में भर दी कि एक दिन उसी के बच्चों ने और बीवी ने मिलके उसको मार दिया, पैसों के लिए, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। मरा वो, मर के प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत बना और प्रेत बनने के बाद भी उसने यही काम कंटिन्यू रखा कि जो भी क्लाइंट्स उसके भाई के आते थे रबड़ के, उनका दिमाग घुमा देता था। पहले तो वो फिज़िकली जब ज़िंदा था तो भड़काता था कि कहाँ से रबड़ ले रहे हो, मुझसे ले लो, मैं और सस्ते में दे दूँगा। अब मरने के बाद जब प्रेत बन गया तो उनका दिमाग में, अब ये तो नहीं कह सकता मुझसे रबड़ ले लो, वो कैसे सामने आके कहेगा, पर उनके दिमाग में एक अविश्वास पैदा कर देता था, जिससे उस भाई का काम चलना कम हो गया। तो जो चीज़ वो जीते जी कर रहा था वही वो मरने के बाद करता रहा, ये जानते हुए भी कि जिस औलाद के लिए तूने बचा उसी औलाद ने तेरी हत्या कर दी। एक बहुत ही रियल केस है ये, स्पिरिट पोजेशन में स्पिरिट ने बाकायदा ये चीज़ आवेश में कही है। और ये चीज़ अपने आप में क्या साबित करती है कि जो इंसान गंदा है वो जीते जी भी गंदा है और मरणोपरांत भी गंदा ही रहेगा। एक केस और था जहाँ पे एक सास थी जो अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, उसको उसने टोटके की मिठाई खिलाई, पागल कर दिया। और जब वो सास मरी तो बहू उसके मरने में गई तो वो अपनी बहू के ऊपर आ गई और उसके बाद बहू को और बीमार करना शुरू कर दिया और उसका नुकसान करना शुरू कर दिया कि मैं तो अब इसको मार के लेके जाऊंगी। जीते जी भी उस पर टोटका करके उसको ऊपरी पेशेंट बनाया और उस मरने के बाद भी उसके ऊपर खुद आ गई उसके संस्कार में जाने की वजह से और उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि गंदी औरत जीते जी इतनी कमीनी सास थी, वो मरने के बाद और भी कमीनी बन गई। एक क्लाइंट का और बताता हूँ, एक पड़ोसी था किसी का, बहुत ज़्यादा जल कोकड़ा था, गंदा था और उसके अंदर गंदगी कहाँ से आ रही थी, उसकी माँ से आ रही थी। उसकी माँ बुढ़िया थी पर बहुत ज़्यादा जलनखोर थी। तो हुआ क्या, जलन के मारे कि भाई बराबर पड़ोसी का मकान ज़्यादा अच्छा बन गया एंड ऑल, ये उनकी स्टोरी थी। और उसने मतलब पूरी ज़िंदगी वो औरत कुढ़ती रही कि अरे मकान बन गया बराबर, और ये तो ऐसा बन गया वैसा बन गया, एंड नज़र लगाती थी, टोटके करती थी। एक दिन वो मर गई और मरी भी पूरी 100 साल की होके। जब मर गई उसके बावजूद भी वो घूमती रहती थी और जो पड़ोसी है उसको दिखनी शुरू हो गई और सपनों में आनी शुरू हो गई, और वही चीज़ कि भाई तेरा मकान तो बहुत बढ़िया बन गया। आप देखिए इंटेंसिटी कमीनेपन की, कि 30-40 साल वो पड़ोसी साथ रहे, रेगुलरली झगड़ते थे। 30-40 साल बाद जो 100 साल की होके मरी बुढ़िया, उसके बावजूद भी उसको दिखती थी पड़ोसी को और यही कहती थी तेरे को मैं इस मकान में जमने नहीं दूँगी अपने तेरे मकान में। और वो आदमी वहाँ से मकान बेच के ही गया। हमारे क्लाइंट हैं वो। तो मतलब मैक्सिमम जगह मैंने ये चीज़ देखी कि जहाँ इंसान जीते जी गंदा होता है, मरने के बाद वो गंदगी और बढ़ जाती है, शर्म ख़त्म हो जाती है, बेशर्मी का आलम होता है, भगवान का डर नहीं होता और उन इन लोगों को, उन आत्माओं को कह लो, कोई लेना-देना ही नहीं होता इस बात से कि हमारा आगे क्या अंजाम होगा, हम कहाँ जाएँगे, भगवान क्यों नहीं मिला, काश हम भगवान से मिल पाते। उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान में, ना भगवान को प्राप्त करने में है। उनके अंदर जलन इस हद तक उनकी आत्मा में भर चुकी है, यूँ कह लीजिए कि जलन की मिट्टी से ही उनका शरीर बना था और जलन की एनर्जी से ही उनकी आत्मा का निर्माण हुआ कि वो सिर्फ़ जलन करते हैं और जीते जी भी मरने के बाद भी, और उस जलन के चलते दूसरों का सिर्फ़ नुकसान करते हैं और आनंद लेते हैं। ये इसी में पूरा अपना जीवन भौतिक रूप से भी काट देते हैं जब जीवित होते हैं और मरने के बाद भी हज़ारों साल तक यही कार्य करते रहते हैं।
तो ऐसी जो आत्माएँ होती हैं, इनका क्या अंजाम होगा? हज़ारों साल आप भटक रहे हो प्रेत योनि में, और उसके बाद अगर आपको पशु-पक्षी का जन्म मिला, तो उसके बाद आपको भले ही याद नहीं रहेगा कि आप क्या कुकर्म करके आ रहे हो, पर 84 लाख योनियों को जब आप पार करोगे, सपोज़ आप कुत्ते की योनि में गए और जितनी ब्रीड के कुत्ते हैं इस दुनिया में, उन सभी ब्रीडों में आपका जन्म हुआ, और उसके बाद आपका नंबर आया पक्षी का कि जितनी भी ब्रीड के पक्षी हैं, फिर आपका नंबर आया पेड़ का, जितनी भी ब्रीड के पेड़ हैं। क्योंकि जब एक बारी एक योनि में हो जाता है, वो तो उस योनि के जितने भी प्रकार हैं, सिर्फ़ एक मनुष्य योनि है ऐसी है कि जिसमें जन्म एक बारी होने के बाद अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बार-बार मनुष्य योनि में आप आ रहे हैं, तो हम क्या है, एक जगह कहीं पे अंग्रेज़ बन के पैदा हुआ, कहीं पे इंडियन बन के पैदा हुआ, कहीं पे सरदार बन के पैदा हुआ, कहीं पे मुसलमान बन के पैदा हुआ, किसी जन्म में साउथ में पैदा हो गया, कहीं पे अमेरिका में पैदा हो गया। तो ये यहाँ पे ह्यूमन वेरिएशन तो इस तरीके से है कि हमारे अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग जात है, अलग-अलग रिलीजन है, अलग-अलग समुदाय हैं, जहाँ से हम आते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, हमारी अलग-अलग वो है रूपरेखा है। ये ऐसे ही जानवरों में होता है, अलग-अलग ब्रीड्स हैं। तो अगर आपका पशु योनि में खाता खुलता है, तो सपोज़ आप एक किस्म के पशु बने, तो उस तरीके की जितनी भी ब्रीड्स हैं, उसमें से गुज़र के ही फिर नेक्स्ट पशु की तरफ आप बढ़ोगे। तो सोचो कुत्ते की कितनी योनियाँ होती हैं, मतलब ब्रीड्स होती हैं। कुत्ते की मेरे ख़्याल में 30-40 से ज़्यादा होती होंगी, आई डोंट नो। मेरे पास पहले डॉग्स थे, तो मैं एक बारी एक डॉक्टर के यहाँ देखा था चार्ट, उसमें 30-40 तरीके के कुत्ते बने हुए थे। मेरे पास डाल्मेशियन कुत्ता था एंड बिच थी डाल्मेशियन। तो उसमें चार्ट में जर्मन शेफ़र्ड आपका, मेरे को लिमिटेड पता है, जर्मन शेफ़र्ड हो गया, पग डॉग हो गया, आपका लैब्रा हो गया, मैंने लैब्रा डॉग्स भी पाले हुए हैं, और आपका रॉटवेलर हो गया, पिटबुल हो गया, और एक कुत्ता आता है बहुत छोटी टाँग वाला, एक पमेरियन हो गया, पता नहीं, लिमिटेड ही पता है, और अदरवाइज़ तो बहुत सारी ब्रीड्स होती है कुत्ते की। सपोज़ बुरे कर्म के बाद आप कुत्ते बने, तो आप कुत्तों की जितनी भी ब्रीड्स हैं उनको पहले जियोगे, और उसमें भी अगर कुत्ते की योनि में भी आपका वक़्त से पहले अंत हो गया कि कोई गाड़ी मार गई, आपके हार्ट अटैक हो गया, बीमारी से मर गए, आपके मालिक ने आपको मार पीट दिया, तो फिर उसी योनि को आप पहले रिपीट करोगे फिर से। तो और जब उस योनि में आपका पूरा समय हो जाएगा, फिर उस कुत्ते की योनि में अलग-अलग ब्रीड्स, फिर वो जब सारी ब्रीड आप चख लोगे, तब आप नेक्स्ट योनि की तरफ जाओगे। अब उनमें भी आप कैसे कर्म करोगे, कुत्ते की योनि में भी, ये भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ देखने की, समझने की है कि हमें मानव शरीर होते हुए अगर हम इस कदर इसका निरादर करेंगे, बुरे कर्म करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, तो वो चीज़ बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो पर ऐसे लोग जो हैं वो नहीं इस चीज़ को समझते। अब एक व्यक्ति था, वो कुत्तों को डंडे मारता था, वाइपर लेके कुत्तों के पीछे दौड़ता था। वही चीज़ उसने अपने बेटे को सिखाई, पोते को सिखाई, बीवी को सिखाई, अपनी बेटी को सिखाई, पूरा परिवार वाइपर लेता है, जैसी गली में कुत्ता देखते हैं उसे मारते हैं। और उसने हमें कॉन्टैक्ट किया क्योंकि उसको कुत्ते के सपने आने शुरू हो गए कि कुत्ता उसके पीछे-पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, और उसका कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा ख़राब था, वीक था। उसकी औलाद की बड़ी मुश्किल से शादी हुई, बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ। वो भी केतु के उपाय हमने कराए। कुछ टाइम उसको कहा कि भैया वाइपर मत मार कुत्तों को, तू खिला नहीं सकता कोई बात नहीं, पर मार मत। मारना बंद किया, औलाद हो गई। पर इतना बेशर्म, हालाँकि हमारे क्लाइंट वो रहे हैं, मतलब बच्चा हो गया उसके बाद दोबारा कुत्ते को वाइपर से मारना शुरू कर दिया, जो गली में कुत्ते आते हैं। मतलब मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही कि क्या आनंद मिल रहा है। कुत्ता दूध पी रहा है तो उससे जलन हो रही है, भई ज़्यादा जलन है तू भी उसमें मुँह डाल के दूध पी ले। पर कुत्ते से क्या दूध की जलन करना? जो कुत्ते को दूध डाल रहा है उससे दूध माँग ले कि भई मुझे भी दूध पीना है। पर कुत्ता गली का दूध पी रहा है तो जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, दूध पीते कुत्ते पे लाठी मार रहा है। अब वो होते हैं ना वो गँवार टाइप भाषा वाले कि कुत्ते को तो लठ मार, या अपने आप इनका तो लठ मार के सीधा कर दूँगा, ये वो ऐसी भाषा वाले लोग। तो उस तरीके का वो आदमी था। अल्लड़ गँवार, वैसे पढ़ा लिखा, वैसे गँवारपना। मैंने कहा भई कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था? तो वो कहे जी मेरे को तो खुंदक चढ़ती है, मुझे ये सब होने नहीं चाहिए। मैंने कहा कुदरत ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। मैंने कहा आपको उपाय चाहिए, उपाय यही है कि केतु खराब हो रहा है, कुत्ते को मारना बंद करना है। जब सब काम बन गए उसके, तो दोबारा उसने यही प्रोग्राम शुरू कर दिया। मैंने कहा आप फिर से ये चीज़ें कर रहे हो। मैंने कहा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
तो कहता मुझे तो रेमेडी लेनी थी आपसे, मैंने ले ली, मेरा तो काम बन गया आपके कारण, अब तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने अपने कर्म ख़राब करने कर लो। उसके बाद दोबारा तुम प्रॉब्लम में आओगे, फिर आओगे तो मैं भी हाथ जोड़ लूँगा कि भैया मेरे बस की नहीं है हेल्प करनी। तो इस कदर लोग गंदे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिन्हें इतना एहसास नहीं, जिनके अंदर क्रूरता और गंदगी, और सारी क्रूरता, गंदगी जलन से होती है। और मैक्सिमम ऐसे लोग जानवरों से भी जलते हैं। कितनी अजीब विचित्र बात है ना। इंसानों से तो जलते ही हैं, मतलब उनका जलन का पैमाना इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बूढ़ा हो, बच्चा हो, और जवान हो, औरत हो, आदमी हो, जो दिखता है, इवन नौकर तक से जलन करते हैं, गरीब तक से जलने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। जानवर से जलन, हर हर इंसान से जलन, और फिर एक ही वो कि इनका बुरा करूं तो चैन आए। वो लोग प्रेत योनि में ज़रूर जाते हैं और प्रेत योनि में भी यही कार्य करते हैं, सड़ते रहते हैं और इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो जलन की सागर में एक बारी डूब जाते हैं तो फिर उसके बाद वो हर एक से जलेंगे, जिसको देखेंगे उससे जलन करेंगे। तो ये अपने आप में एक बीमारी है कि आप अपना खुद का पतन कर रहे हो जलन के मारे, दूसरों का बुरा करके। बट वही एहसास नहीं है लोगों को, अब नहीं है एहसास तो भुगतेंगे। तो जो गंदी आत्माएँ होती हैं, जो भी जलन करने वाले लोग आपको ज़िंदगी में मिले, जो आपका बुरा करते हैं, चाहे दोस्त के रूप में है, रिश्तेदार के रूप में है, पड़ोसी के रूप में है, सहकर्मी के, क्लासमेट के, कॉलेजमेट के, चाहे आपकी टीचर है, चाहे आपका स्टूडेंट है, चाहे आपके कोई भी फैमिली मेम्बर है, कहीं चाहे आपकी रियल सिस्टर या ब्रदर है, आप उनसे दूरी बना के रखें। उनके आगे शो ऑफ ना करें, उनको अपनी अचीवमेंट्स ना बताएं, उनके आगे बिल्कुल ऐसे रहें कि जैसे आपके जीवन में तो कुछ है ही नहीं। आप देखना उनके चेहरे पे कितनी खुशी और कितनी शांति और कितनी सुकून होगा। तो जितना आप अपने आप को, क्योंकि ऐसे लोगों की एनर्जी और निगाहें ही इतनी गंदी होती हैं कि इनकी वाइब से, इनकी प्रेज़ेंस से ही आपके जीवन में परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, और इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र हाय लगती है। तो थोड़ा-सा अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस तरीके के होते हैं ये सुधर नहीं सकते। इनका कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी की तरह है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जलन की रोटी खाते हैं, जलन ही इनके जीवन का आधार होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा इस बात को गंभीरता से लें और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। जितना दूर रहेंगे, जितना कम बात करेंगे, जितना कम ऐसे लोगों के आगे दिखावा करेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। ये वो लोग हैं कि अपने घर में बुलाया, तो घर में ही जलन करके कोई ना कोई वो कर जाएँगे कि जो है, अरे इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है। आपने बुलाया अच्छे के लिए, वो और बुरा हो गया। तो इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ के ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करें, क्योंकि ये लोग प्रेत योनि में तो जाके सड़ेंगे ही, पर आप क्यों इनकी वजह से अपने जीवन को खराब करो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे, और अगर आप दूसरों से जलते हैं तो प्लीज़ ऐसा बंद कर दें। आपकी ऑरा कमज़ोर हो जाएगी, आत्मा की शक्ति कम हो जाएगी, आत्मिक शांति कम हो जाएगी, ईश्वर को तो आप प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। और अगर प्रेत योनि में आप हज़ारों वर्ष सड़े तो आप एक ऐसी गंदी आत्मा बन जाओगे, प्रेतात्मा बन जाओगे, जो कभी भी वापस नहीं आ सकती अपने अच्छे स्वरूप में। और फिर जब पशु योनियों का द्वार खुलेगा तो आप, फिर तो ये समझ लीजिए एंड है लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का तो एंड ही है। 84 लाख योनियों में आप खुद सोचिए, एक योनि मानव की लगा लो, 83 योनि बची, 83, हाँ 83 लाख योनियाँ बची। 83 लाख में से एक योनि और निकाल दो प्रेत योनि की, तो 80, 81, 82, 82, 82 होता है मेरे ख्याल में, 82, 83, 82 लाख योनियाँ बची। अब 82 लाख योनियों में आप घूमोगे, और हर योनि की अपनी ब्रीड्स होती हैं। पेड़ भी बनोगे तो हर प्रजाति के पेड़ बनोगे, बार बार काटे जाओगे। तो थोड़ा सा सोचो कि आप अगर क्या कर रहे हो, तो किसी के साथ बुरा मत करो। मानव शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है। अब लोगों के साथ अच्छा करना शुरू कर दो। अभी तक जो बुरा कर लिया कर लिया, 900 चूहे खा लिए, अब हज को चली बिल्ली, मतलब अब अच्छे कर्म करने हैं। अब किसी के साथ बुरा नहीं करना, जिसके साथ बुरा किया है उसके साथ भी अच्छा करो। बद्दुआएँ धीरे धीरे दुआ में बदलने लगेंगी। जो आप अभी तक आपको गाली दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, आपको दुआ देनी शुरू कर देंगे। दुआएं ही मुक्ति दिलाती हैं। आशीर्वाद, दुआ,
यही हमें जीवन में हमारी आत्मा को आगे अच्छा जन्म देती है, हमें मुक्ति देती है, इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के बनाए हुए बंदों से, जानवरों से प्यार करो, किसी के साथ धोखा मत करो। चोरी कर लोगे, चीट कर लोगे, खा जाओगे दूसरे का पैसा, बेवकूफ़ बना दो, कितने दिन कर लोगे? अब जो मैंने एक क्लाइंट का केस बताया जो भाई के रबड़ के क्लाइंट तोड़ता था। इतनी चोरी करता था ये पैसे में, बिज़नेस में, जब वो लोग साझे में थे, और बहुत कम उम्र में वो आदमी मर गया। तो क्या साथ ले गया? तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को समझिए। मैं इतनी गंभीरता से, इतनी डिटेल में अपने हर क्लाइंट्स की और उनके साथ जो अटैच स्पिरिट्स होती हैं, उनकी जो स्टोरी पता होती है, जब पता लगती है और जब बातचीत होती है, उसकी उनकी डीप इनसाइट जब पता लगती है, तो यही महसूस होता है कि लोग पता नहीं क्यों रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्यों नहीं सुधर पाते। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, समझदारी की कमी है, पैसे को ही शुरू से भगवान बना के बताया जा रहा है कि ये होगा तो ही सब कुछ है। तो मानव का जो कहते हैं ना कि जीवन व्यर्थ है। सिर्फ़ आप पैदा हुए हो पैसा कमाने के लिए, अपने लिए, फिर अपनी औलाद के लिए, फिर मर जाओगे, फिर प्रेत बन के घूमोगे और बार-बार यही सोचोगे कि काश वो जो वक़्त चला गया उसमें हमने कुछ अच्छा कर लिया होता। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप पर ध्यान दें और आगे ऐसे कर्म ना करें, जलन मत कीजिए, जलन अपनी आत्मा का पतन है। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, आपको लगता है आप पे हाय नज़र लगी हुई है, तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए मँगा के। ये अभिमंत्रित होता है, लाइफ़ टाइम आपकी रक्षा करेगा। और हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए, उसे हवन कुंड में जलाइए घर में, ओपन एरिया में। अपने आप पुरानी से पुरानी नज़र, हाय, टोक, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से हट जाएगा, ऊपरी बाधा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अपने घर की शुद्धि के लिए आप हमारी धुनी यूज़ कीजिए, सुपर प्लैटिनम। जो लोग नए जुड़े हैं, वो सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से या रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। खासकर वो लोग जिनको सिर्फ वास्तु दोष का इशू है, या घर की वैसे ही बस आप सुख शांति चाहते हो, नेगेटिविटी जो भी छोटी-मोटी आप चाहते हो दूर रहें घर से, और घर में शांति का माहौल रहे, तो आप रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हो। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से भी कर सकते हो अगर आप नए जुड़े हो तो। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम को यूज़ कीजिए, आपको बहुत आनंद होगा। और बहुत अलग-अलग हमारी दुनिया है, मैनिफेस्टेशन के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए सुपर गोल्ड यूज़ कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी है जो वेल्थ के लिए है। सुपर प्रीमियम धुनी है, वो भी वेल्थ के लिए है। तो अलग-अलग हमने धुनी निकाली हैं जिनके अलग-अलग पर्पस हैं। जब आप रेगुलरली जलाते हो इन्हें अपने घर में गोबर के उपले पे या कोयले पे, तो आपको कुछ ही महीनों में, सालों में आपकी लाइफ बदल जाती है, आपके काम बनने लगते हैं। ये ईश्वर की कृपा है जिसका सहारा लेके हम आपके जीवन को बदलते हैं, और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, हमारा हिस्सा बनिए लाइफ का, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन के अपने जीवन को बदलिए। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं आज के कई दिनों से, कई महीनों से ऐसा हो रहा है, कॉल्स कम पिक हो रही हैं। दोस्तों लोड बहुत ज़्यादा है मेरे पे इस वक़्त, और ये कह लीजिए कि जो टीम है हमारी उस पे भी बहुत ज़्यादा लोड है कि लोग नारियल लेने वाले और कंसल्टेशन लेने वाले और धुनी लेने वाले बहुत इस वक़्त, मतलब ये कह लीजिए कि रोटी खाने का भी उनको जो एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं वक़्त नहीं मिलता। तो वो भी इंसान हैं, कॉल मिस कर देते हैं, नहीं उठाते कई दफ़ा। जो वर्कर्स हैं, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। बेस्ट है आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया कीजिए, आपको धुनी चाहिए, नारियल चाहिए, आपको प्रोटेक्शन लॉकेट चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए मुझसे बात करने के लिए, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, अपने आप आपको कॉल आ जाएगा, अपने आप आपको मैसेज का जवाब मिल जाएगा। कॉल्स बहुत ज़्यादा बजती हैं, तो हो सकता है किसी और की कॉल अटेंड उस वक्त हो रही होती है, क्योंकि नंबर एक ही है आपको जो दे रखा है मैंने, तो बहुत मल्टीपल कॉल्स होती हैं। तो उनको, उनकी वो भी देखते हुए कि भाई एज़ अ ह्यूमन बीइंग उनको भी टाइम लगता है लोगों को, तो यही कहूँगा कि आप मैसेज डाल दो और तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा। और जो है, चाहे धुनी के लिए, चाहे नारियल के लिए, चाहे कंसल्टेशन के लिए, चाहे कुंडली की कंसल्टेशन के लिए, आप बस उस पे लिख दीजिए, अपने डिटेल्स लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके लिए कॉल बैक आ जाएगा या आपको मैसेज के थ्रू जवाब मिल जाएगा। नंबर अगेन वही है 8130331007। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।